हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीएन त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। जैसा कि मैंने वादा किया था कि एनसीईआरटी सबसे पहले ख़त्म किया जाएगा, तो उसी के आगे चल रहा है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 लास्ट चैप्टर है क्लास 6 की ज्योग्राफी का। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने भारत पढ़ा था, उसको जाके देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। तो भारत जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी के बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा कि बेसिकली इस चैप्टर में बताया जाएगा कि भारत की जलवायु और कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है और उसमें रहने वाले जीव, जो वन्य जीव हैं, वो किस टाइप के रहते हैं। इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं तथा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इनमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म एवं कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जैसे सामान्यतः प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम सर्दी होता है। मार्च से मई तक गर्मी का मौसम होता है। जून से सितंबर मानसूनी मौसम वर्षा का होता है। अक्टूबर नवंबर मानसून के लौटने का समय होता है, शरद मौसम होता है। मौसम का चक्र इसी को बोलते हैं। बेसिकली स्टार्ट जो होता है वो मार्च से स्टार्ट किया जाता है, गर्मी के मौसम से। गर्मी का मौसम जो होता है वो मार्च से मई तक होता है। उसके बाद जून से जो स्टार्ट होता है वो बेसिकली जब कर्नाटक से हवाएं आती हैं तो उधर से उसे बोला जाता है जब मानसून आने वाले मानसून को बोला जाता है। दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं आती हैं, फिर पाकिस्तान के रास्ते से जो वापसी मानसून होता है अक्टूबर नवंबर में, उसे लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। जो बंगाल की खाड़ी पहले इधर अरुणाचल प्रदेश से टकरा के और आपका बंगाल की खाड़ी से वापस चली जाती है। शीत ऋतु किसे कहते हैं? ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। उसे शीत ऋतु कहते हैं। मतलब वही ठंडी के मौसम को बात कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, कर्क रेखा की तरफ, मकर रेखा की तरफ। जैसे वैसे कर्क रेखा की तरफ सीधी रेखाएं जब पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती हैं, जिसे लू कहा जाता है। बेसिकली लू उसे कहते हैं जब पवन की हवाओं में ह्यूमिडिटी की कमी हो जाती है और हल्की हो जाती है, जिससे वो तेज चलती हैं और गर्म लगती हैं, उसी को लू कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, जब दक्षिण पश्चिम से मानसून चलती हैं भारत में, तो उसी समय इधर अरावली के रेंज पे, उधर सतपुड़ा, आपका विंध्यन, इन सब से टकराते हुए फिर हिमालय की रेंज से टकराते हुए वापसी वहाँ पे वर्षा जो कराती हैं, वही बेसिकली वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून ही कराती हैं भारत में। यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे स्थान साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वहाँ वर्षा होती है। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भाग और विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत तो जलवायु किसे कहते हैं? अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत आयु,
जैसे पर्टिकुलर कोई जगह हो, वहाँ पे कई वर्षों में वहाँ पे जो मौसम की औसत आयु होती है, क्योंकि हर साल कभी गर्मी ज़्यादा रहेगी कभी कम, तो औसत जो होती है उसी को वहाँ का जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पे मानसूनी जलवायु कहते हैं, क्योंकि डिपेंड फॉर मानसून कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों पे से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा या प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर में द्रास और कारगिल की बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्य है। वे ना ही अधिक गर्म हैं ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइन है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती है। मतलब ये भारत की दो स्थितियों के बारे में बता रहा है। एक जगह मेघालय में विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और वहीं भारत के राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही नहीं वर्ष भर होती है। प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीव देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। बेसिकली झाड़ी की जड़ें थोड़ी छोटी होती हैं और इस तरीके से होती हैं, उन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस और फूलों पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं जिनमें कुछ की बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जो मनुष्य नहीं उगाते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधे रहती हैं। इस तरीके से रूट जब पेड़ पौधों की होती हैं तो वहाँ की मिट्टी जैसे वर्षा में कटाव नहीं होता है और मिट्टी जुड़ी रहती है। यही बताना चाहता इस प्रकार मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख शरद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव बनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। इस तरीके से वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास है।
वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचर पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों और कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, वेरी इंपॉर्टेंट। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगल में घूमते हैं। हाथी केवल केरल, कर्नाटक में ही भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान, जंगली गधा, कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि भारत के अलग अलग जगहों पे देखिए अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे हाथी केरल, कर्नाटक की तरफ, असम में आपके पास एक सींग वाले गैंडे और हाथी वहाँ भी पाया जाता है। रेगिस्तान में ऊँट, कच्छ में जंगली गधा, जंगली बकरी और हिम तेंदुआ, भालू ये आपके हिमालय वाले रेंज में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जलवायु, वनस्पति, इन सब पे अलग अलग जीव डिपेंडिंग रहते हैं, उस तरीके से वहाँ पे निवास करते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुर मात्रा है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा और करैत प्रमुख हैं। ये बेसिकली विषैले सांप होते हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्त परियोजना, मतलब हाथियों को बचाने के लिए जैसे परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम मानचित्र में उनकी स्थिति के बता सकते हैं? आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शिकार के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके। चैप्टर खत्म। इस तरीके से कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? दक्षिण पश्चिम पवनें लाती हैं, मानसूनी पवनें होती है। इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत के विभिन्न मौसमों के नाम बताइए। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाली कौन सा क्षेत्र है? तो आपका ये मौसिन राम होता है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस को देख लीजिए और 60% अगर क्वेश्चंस की आप आंसर दे ले रहे हैं तो डेफिनेटली इस चैप्टर में अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गया। फिलहाल हम लोगों को वनों और वन्य जीवों को दोनों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सब एक दूसरे के ऊपर हम लोग डिपेंडिंग हैं। और आज क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की ख़त्म हो गई है। अब हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी को देखेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें।